जीपीएस क्लासेस ये भूमि जी ने यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है 11 फरवरी 2027 को। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। वाह, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अप्रोच है सेकुलरिज्म पे, धर्मनिरपेक्षता पे, इस पे फ्रांस क्या सीख सकता है। 10 मार्क्स है, 2 पेजेस लिखने हैं। आपको बता दूं, इंडियन सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म मतलब ये है कि हम जो माइनॉरिटीज होते हैं रिलीजियस को, उसको भी प्रमोट करते हैं और मेजोरिटी का भी ख्याल रखते हैं। हम सारे धर्म को एक समान से देखते हैं और उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसको सेफ गार्ड करते हैं, उसके फेस्टिवल्स को हम जोर शोर से मनाते भी हैं। जबकि फ्रांस में क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मतलब कि कोई सड़क पे बुरखा नहीं पहन सकता, स्टेट का ही सिंबल यूज कर सकते, सड़कों पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, आपका रिलीजन पर्सनल अफेयर है फ्रांस में। जबकि इंडिया में क्या है, दिवाली होगी तो सड़कों पे, होली होगी तो सड़कों पे, ईद होगी तो सड़कों पे, मुहर्रम होगा तो सड़कों पे। पहले सड़क पे पहले आ जाओ, घर तो हमारा साफ रखेंगे, सड़क गंदी करें पहले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि सड़क हम बोलते हैं भारत की है, अब भारत किसका है, किसी और का होगा, उसे गंदा कर लो। आंसर, India and France both have different approaches towards secularism, where India upholds positive secularism. On the other hand, comma लगा के, France is more towards negative secularism. Very very good। देख रहा, आंसर चेक करने से पहले ही मैंने जो पॉइंट बोले वो एक्जैक्टली वही लाइन लिखी कि नहीं लिखी है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म है भारत का और फ्रांस का क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म। समझ में आया आपको? अच्छा भाई, अब ये अंदर समझाएंगी कि फ्रांस क्या क्या सीख सकता है। की वेज इन विच फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया सेकुलरिज्म। फ्रांस सीख सकता है किस किस तरीके से। नंबर 1, बाय अडॉप्टिंग द एसेंस ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एग्जांपल अंडर आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम। वेरी गुड। पॉलिटी का आंसर है जीएस पेपर 2 का, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, आर्टिकल 25 याद है ना आपको, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, शिव SHIV 25, 26, 27, 28। नंबर 2, बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू हैव नॉट्स टू द हैव नॉट्स, माइनॉरिटीज। वो लोग जिनके पास नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी दो। एग्जांपल रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन एजुकेशन। वाह वाह भाई, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको रिजर्वेशन देंगे अंडर आर्टिकल 16 ब्रैकेट में 4, ये है रिजर्वेशन का आर्टिकल। एस्टैब्लिश इंक्लूसिव एंड डाइवर्स रिलीजियस सोसाइटी। इंक्लूसिव, सबका साथ सबका विकास वाली सोसाइटी, और डाइवर्स, अलग अलग लोग दिखने चाहिए मुझे, नागालैंड के ट्राइब भी दिखे, ये भी दिखे, वो भी दिखे, तब भारत सुंदर लगता है। ठीक है, जैसे अलमारी में एक ही टाइप की शर्ट है, अच्छा नहीं लगता ना, कभी हम ये पहनेंगे, कभी सूट पहनेंगे, कभी कुर्ता पजामा, कभी ये कभी वो। आज वेस्टर्न है, आज इंडो वेस्टर्न है, आज हम कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, बाय गिविंग रिलीजियस पिलग्रिमेज सब्सिडीज फॉर हज एंड अमरनाथ यात्रा। हज पे किसको भेजते हैं, हिंदुओं को, अच्छा मुस्लिम्स को, और अमरनाथ यात्रा हिंदूज को। ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। भेज दो यार, मना कर रहे हैं। Ensure reasonable restrictions in religious practices when necessary. Example, banning triple तलाक system। अच्छा हाँ, reasonable restriction भी लगाते हैं हम, घुसते हैं, है ना। तो फ्रांस हमसे ये सीख सकता है कि बैन लगाओ। फ्रांस तो ऑलरेडी बुरखा बैन कर रहा है, ये वाला मत करो, आप बस अच्छे अच्छे चीजें बोलो। By giving opportunity to each religion to develop fully, हम opportunity देते हैं हर धर्म को कि तुम और अच्छे से मुहर्रम मनाओ। एग्जाम्पल, राइट टू वेयर रिलीजियस अटायर इन पब्लिक लाइक सिख टर्बन। हम सरदारों को देते हैं कि भाई तुम पहन सकते हो पगड़ी, तुम्हारा ट्रैफिक में चलान नहीं कटेगा। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। जबकि फ्रांस में क्या है, नहीं आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, पगड़ी पहने तो कुछ पहना, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। आप ऐसे शो ऑफ नहीं कर सकते हो कि कड़ा और चक्कू लेके। एक बार की बात है, एक लेडी थी, वो अपने छत पे गई है, होटल की छत पे फ्रांस में, और उसने वहां पर बना दिया स्वास्तिक, क्यों, करवा चौथ मना रही थी वो छत पे, उनने स्वास्तिक बनाया उस लेडी ने। वहां के फ्रांस अथॉरिटीज को लगा कि ये हिटलर का सिंबल बना रही है, ये वाला नाजी सलूट। पुलिस बुला ली है, और इतनी पुलिस आई है कि ये क्या कर रही, क्या कर रही, और पूरा सा लग रहा था आग वाग जला के पूरा कुछ कर रही होगी। छन्नी वन्नी लेके बैठी थी वो तो, एंड छन्नी वन्नी लेके बैठी थी। अचानक फिर वहां एम्बेसी फोन किया, इंडियन एम्बेसी फोन किया गया पेरिस में, तो वहां से वो लोग आए और अरे अरे कुछ नहीं कर रही हैं, करवा चौथ मना रही थी। ठीक है, और ऐसे इंग्लिश आ नहीं रही है बोलना, तो ये बता नहीं पा रही है कि दिस इज करवा चौथ फेस्टिवल। वो बोल रही है मुझे करने दो, है ना ये सब। अब वहां के लोग नहीं समझ पाए, उन्हें लगा हिटलर, हमारे तो रोज सुबह शाम हिटलर होता है फिर तो। आर्यन, हमसे बड़ा कौन है फिर। बट हम जूस वूस को नहीं मारते, हम तो ध्यान भी नहीं देते उन पे। आगे चलते हैं। तो समझ रहे हो ये डिफरेंस है फ्रांस में और इंडिया में। इंडिया में तुम ये बनाओगे हिटलर वाला, तो हम कहेंगे गोवर्धन महाराज।
गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पॉलिटिक्स. एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, अब्दुल कलाम माइनॉरिटी तो रिजर्वेशन से हमने राष्ट्रपति बनाया, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं. गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पॉलिटिक्स. एग्जाम्पल अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह. हम दान पुण्य में नहीं बनाया था, वैसे प्लीज ऑनरेबल लोग हैं, ये थोड़ा गलत हो गया. अदर वेज टू बी अडॉप्टेड. अदर वेज, अदर क्या वॉज, अदर वेज टू बी विच कैन बी अडॉप्टेड बाय फ्रांस, विच कैन बी अडॉप्टेड बाय फ्रांस. कैन अच्छा लगता है. यू कैन क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, अच्छा लगता है ना कैन. एग्जाम्पल मेंटेन रिलीजियस हार्मोनी एज द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन. वेरी गुड, वेरी गुड. Example, give official status for languages of different religions as Urdu, etc. Hence, there is a lot to learn from India's secularism approach. There is a lot that France, क्वेश्चन फ्रांस के ऊपर है, सबको नहीं सिखा रहे हैं, फ्रांस को सिखा रहे हैं, अफगानिस्तान को सिखा रही हो तुम. Hence, there is a lot that France can लगाओ, can learn from India's secularism approach, as India always choose to follow its own way by promoting सर्वधर्म समभाव. ठीक है. ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गोल. ये डायलॉग था स्वामी विवेकानंद जी का. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर. और बेटर करो. अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है, सारी चीजें बहुत प्यारी थी. वो टफ चीज नहीं लिखी उन्होंने, सिंपल लिखा है. ये समझ सकता है क्लास 6 का बच्चा भी, 12th का बच्चा भी, और यूपीएससी एग्जामिनर भी समझ सकता है. थैंक यू.